साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों के बीच एक साल में पुलिस ने 168 ठगों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने कई ठग गैंग पर कड़ी कार्रवाई की है, जिससे पीड़ितों को राहत मिली है। नोएडा में लगातार साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और जुबरिया सोसाइटी में घुसने वालों को लेकर नोफा ने एक सर्कुलर जारी किया है। साइबर अपराध को देखते हुए नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन अलर्ट मोड पर है और नोएडा के निवासी समेत तमाम संगठन को जागरूक कर रही है। लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर सोसाइटी में नोटिस चस्पा किया गया है। बता दें कि नोफा के तहत 100 हाई राइज सोसाइटी जुड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले कुछ दिनों से साइबर अपराधी लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के सबसे ज़्यादा मामला सामने आ रहे हैं। लिहाजा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन यानी नोफा की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में लोगों को सचेत रहने की बात कही गई है। मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूँ, आपको दिखाऊँ तो इस तरीके के नोटिस जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और इस नोटिस में तमाम जो गाइडलाइन है वो दी गई है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट से किस तरीके से बचें, और अगर आपके पास साइबर अपराधियों का फ़ोन आता है, खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई या अन्य विभागों के अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं, तो सतर्क रहें और किस तरीके की सावधानी बरतनी है उसी को लेकर ये सर्कुलर नोएडा की तकरीबन 100 के आसपास हाई राइज सोसाइटियों में जारी किया गया है। नोफा के अध्यक्ष राजीवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसको जारी करने के पीछे किस तरीके का मकसद है आपका? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और एआई का भी प्रभाव बढ़ रहा है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो साइबर क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और हाल ही में देखा गया एक और तरह का क्राइम आया जो फिज़िकली जो सोसाइटीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं लोग, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो हमारा मेन पर्पस यही है लोगों को अवेयर करना, जितने लोगों को हम रेजिडेंट्स को अवेयर कर सकें इस तरह के क्राइम से, कि डिजिटल अरेस्ट जो होते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं पुलिस महकमे के साथ मिलकर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। हमने लगभग 4 से 5 हम लोग एक्टिविटीज़ इस तरह की कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि वो किस तरह से आजकल जैसे सोशल मीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशंस ना दें, ज़्यादा अपने आप को पूरी अपनी और किसी अननोन लोगों से बात ना करें उस पर, ये सारी चीज़ें हैं। नोफा ने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा है और सोसाइटी के लिए एसओपी जारी करने का आग्रह किया है। बता दें कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर लोगों को धमकाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड के मामले में भी लोगों को जागरूक करना नोफा का उद्देश्य है। आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल साइबर फ्रॉड के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जो रिसेंटली जो देखा गया है, पिछले 4-5 दिन पहले देखा गया है कि कोई एक फ्रॉडुलेंट लोग जो हैं वो सोसाइटी में एंट्री करने की प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सीरियसली हमने देखा है। सब एओएस को हम लोग ने एक बोला गया है कि एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी करा जाए, जिससे कि कहीं पे भी इस तरह की इसको रोकथाम करी जा सके। हम ये भी चाह रहे हैं, पुलिस महकमे से भी हम लोग ने रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें एसओपीज़ बनाने के लिए हमें गाइड करें, जिससे कि लोग सिटीजन्स जो हैं, हाई राइज सोसाइटी के सिटीजन्स जो हैं, इससे प्रभावित ना हो, कम से कम हो। और हार्ड अर्न मनी है सबका पैसा जो, और स्पेशली जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर वो इस लपेटे में आ जाते हैं तो एक बहुत ही स्थिति हो जाती है। तो हम खासतौर पे देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन हुए, जो रिटायर अधिकारी हैं, वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स खासतौर से ऐसे प्रोफाइल को साइबर ठग निशाना बनाते हैं और वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लेके भी किसी तरीके की सेमिनार वगैरह का प्लान किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है। और ख़ासकर क्योंकि देखिए आजकल जो हमारे जो नई पीढ़ी है वो तो बहुत वेल कन्वर्सेंट हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से, स्मार्टफोन से जिसको बोलते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मेरे फादर ही अभी 94 हैं, कभी उन्होंने स्मार्टफोन नहीं यूज़ किया है। तो इसी तरह के बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बल्कि मैं सीनियर सिटीज़न फोरम का मेंबर भी हूँ। वहाँ पर भी लोगों को यही गाइड करता हूँ कि देखिए, इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी। सब पैसा जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर कमाया है उसे किसी भी प्रकार से खोना नहीं है, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। काउंटर चेक करें, पेमेंट कोई भी पेमेंट हो तो 2-3 जगह से चेक कर लें। वहीं नोएडा में साइबर क्राइम टीम का एक सराहनीय कदम देखने को मिला। नोएडा पुलिस ने पीड़ित लोगों को 20.86 करोड़ वापस कराए हैं।
बता दें कि गोल्डन आवर से मिली शिकायतों के बाद पैसे वापस कराए गए। ये कार्रवाई साइबर ठगी के 1 घंटे के अंदर हुई शिकायतों के आधार पर की गई। अपराधी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ट्रेडिंग के नाम पर और डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले लगातार सामने आते हैं। लिहाजा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से अब 2 साल के आंकड़े जारी किए गए। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो पहले गोल्डन आवर्स में वो पुलिस को कंप्लेंट करे या 1930 पर फ़ोन करके शिकायत करे। अगर 1 घंटे के अंदर शिकायत हो जाती है तो पैसा मिलने के चांस काफ़ी हद तक बने रहते हैं। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं के बीच 1 साल में पुलिस ने 168 ठगों को गिरफ्तार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान में पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने कई प्रकार की ठगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिससे सैकड़ों पीड़ितों को राहत मिली है। साइबर ठगी, जिसमें लोगों को फर्जी वेबसाइट, निवेश के नाम पर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी तकनीकी माध्यमों से धोखा दिया जाता है, इसके मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। डीसीपी साइबर क्राइम प्रीति यादव ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। ये टीम स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सोसाइटियों में जाकर लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक करती है। साइबर अपराध पूरे देश में बढ़ रहा है और पिछले अगर 3 सालों का हम आंकड़ा देखें तो करीब 30 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट जो है रजिस्टर किए गए हैं। जो I4C ने NCRP पोर्टल बनाया है उस पर अब इसमें समस्या पुलिस के सामने ये है कि हर साइबर अपराध अंतर्राज्यीय स्वभाव का है। विक्टिम कहीं और होता है, जो साइबर अपराधी हैं वो किसी और प्रदेश के होते हैं और ढेर सारा डेटा जिस पे पुलिस को काम करके अपराधी तक पहुंचना होता है वो विदेश से आने होते हैं। तो जब तक राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जाती या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह की ट्रीटी हम साइन नहीं करते जिसमें रियल टाइम में सूचनाएं आए, तो हमेशा से ये चैलेंज बनता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस हमारे लिए हमारे यहाँ की पुलिस जो प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में, और संसाधन उस तरह के नहीं है कि पुलिस का मूवमेंट पूरे इंडिया में वेरिफिकेशन के लिए, जांच के। और ऐसे ही गोल्डन आवर्स में मिली शिकायत को देखते हुए पिछले 2 साल के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम को नोएडा पुलिस ने पीड़ितों को वापस दिलाया है। इसके साथ ही 168 जो साइबर जालसाज हैं उनकी गिरफ्तारी नोएडा के अंदर की गई है। ये आंकड़े 2 साल के नोएडा कमिश्नरेट की तरफ से जारी किए गए हैं और सभी लोगों से इस बात की अपील भी की गई है कि अगर साइबर ठगी के शिकार होते हो तो पहले 1 घंटे के अंदर पुलिस से शिकायत करें ताकि आपका पैसा आपको वापस मिल सके। पिछले 2 साल में पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से 168 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों के खिलाफ दर्ज मामलों में 20 करोड़ 86,57,850 रुपए की धनराशि को फ्रीज कर पीड़ितों को लौटाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए ठगों में से कुछ महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार हैं। जुलाई 2024 में नैनीताल बैंक के सर्वर को एक्सेस करके 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में 2 ठगों की गिरफ्तारी। रेलवे के एक बड़ी अधिकारी से 52.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 6 ठगों की गिरफ्तारी। एक डॉक्टर से 1.05 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 ठगों की गिरफ्तारी। एक इंजीनियर को 9 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाने वाले 3 ठगों की गिरफ्तारी। इन मामलों में लगभग 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है, जिससे साफ होता है कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रभावी रही है। साइबर पुलिस केवल ठगों को पकड़ने में ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने में भी सक्रिय है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे लगातार लोगों को साइबर ठगी के प्रकारों और बचाव के उपायों में बता रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से गलत पोस्ट करने वाले एक साइबर अपराधी को भी नोएडा से ही गिरफ्तार किया गया, जो कि पुलिस की सजगता का एक और उदाहरण है। टीवी न्यूज़।